वहां पहले से तैयार सारे बुतों को एक कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, इसे समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। इब्राहिम को जिंदा जला दो कि तुम पर अल्लाह का कोई अजाब नाजिल ना हो। बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया। वो आग जिसके ऊपर से अगर परिंदा भी गुजर जाए तो जलकर राख हो जाए। यहीं से शुरू होती है एक पैगंबर की तौहीद का मिशन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनका यकीन पूरी दुनिया में सबसे मजबूत था, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना दोस्त कहा। आपका नाम कुरान मजीद में 68 मरतबा आया है। जब दुनिया में बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उसकी पूजा करते। जब चारों तरफ अंधेरा था, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के बाबिल शहर में हुई। आपके वालिद का नाम अजहर था, एक मुशरिक जो मिट्टी और पत्थर के बनाए बुतों का कारोबार करता और उनकी पूजा करता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। उन्होंने देखा उनके वालिद और कबीले के दूसरे लोग उन मूर्तियों को खुदा मान रहे हैं। लोग झुक रहे हैं उन बेजान बुतों के आगे जो खुद हिल भी नहीं सकते। ये मंजर देखकर वो हैरान हुए कि लोग किस कदर बेवकूफ हैं जो इन बेजान बुतों को सजदा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने रात में चमकता हुआ चांद देखा और सोचा, क्या ये मेरा खुदा हो सकता है? लेकिन जब चांद डूब गया, उन्होंने कहा, मैं उन चीजों को पसंद नहीं करता जो डूब जाते हैं। फिर एक दिन सूरज को देखा, रोशन, चमकदार, ताकतवर। लेकिन जब वो भी ढल गया, तब आप समझ गए कि मेरा रब वो है जो हर वक्त रहता है और हर चीज से ऊपर है। यहीं से शुरू होती है एक पैगंबर की तौहीद का मिशन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाने लगे, तुम क्यों इन बुतों की पूजा करते हो? ये तुम्हें न कोई नफा दे सकते हैं और न कोई नुकसान। मगर वो लोग जवाब देते, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम भी वही कर रहे हैं। एक रोज शहर के बाहर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। कबीले के सारे लोग उस मेले में शरीक होने चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेले में नहीं गए, बल्कि उनके पीछे पीछे मुल्क के सबसे बड़े बुतों के कारखाने में चले गए। वहां पहले से तैयार सारे बुतों को एक कुल्हाड़ी से तोड़ दिया, सिवाय एक बड़े बुत के। और वो कुल्हाड़ी जिससे सारे बुतों को तोड़ा था, उसे उसी बड़े बुत के कांधे पर रख दिया, ताकि मालूम हो कि ये सब उसी ने तोड़ा है। जब कबीले के सारे लोग मेले से वापस आए तो गुस्से से गरज उठे, ये किसका काम है? सारे बुत जमीन पर पड़े थे, किसी का सर नहीं था, किसी का पैर। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, क्योंकि वही थे जो बुतों को पसंद नहीं करते थे और मेले में भी नहीं गए थे। जब लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, इन सभी बुतों को किसने तोड़ा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उस बड़े बुत से पूछो, शायद उसी ने किया हो। लोगों ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बोल नहीं सकते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम लोग इन बेजान पत्थरों की इबादत क्यों करते हो? उन्होंने लोगों से कहा, देखो, कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कांधे पर है, ये काम उसी का मालूम होता है, उससे पूछो। कबीले के सारे लोग बेहद नाराज हुए और उनके वालिद अजहर से शिकायत कर दी, तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, इसे समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बहुत समझाया और बुत परस्ती से मना किया। उन्होंने कहा, मेरे वालिद, मैं डरता हूं कि तुम पर अल्लाह का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके वालिद बेहद नाराज हुए और उनको हमेशा के लिए शहर से चले जाने को कहा। उन्होंने अपने वालिद को सलाम किया और कहा, मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं अल्लाह से तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करता रहूंगा। इस पूरे वाक़ये का पता जब वहां के बादशाह नमरूद को चला, जो बड़ा जालिम और बुत परस्त था, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और उनसे सवाल जवाब करने लगा। नमरूद ने कहा, तुम किस खुदा की बात करके मेरे लोगों को बहकाने की कोशिश करते हो? जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा वो है जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूं और जिंदा भी कर सकता हूं,
और फिर उसने एक कैदी को, जिसे मौत की सजा दी गई थी, आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया। फिर कहा, अब बताओ मेरे और तुम्हारे रब में क्या फर्क है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब हर रोज सूरज को मशरिक से निकालता है, क्या तुम इसे मगरिब से निकाल सकते हो? नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से से तिलमिला उठा और हुक्म दिया, इब्राहिम को जिंदा जला दो। बादशाह के हुक्म से बाबिल शहर के बीचों बीच बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की गईं और उसमें आग लगाई गई। वो आग जिसके ऊपर से अगर परिंदा भी गुजर जाए तो जलकर राख हो जाए। जब आग बहुत भड़क उठी तब एक मंजनिक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग में डाला गया, क्योंकि लोग उस आग के इतने करीब जा ही नहीं सकते थे। जैसे ही उन्हें आग में डाला गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, खुलना या नारू खुनी बरदान व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। सुभान अल्लाह। वो आग जिसे जलाना था वो ठंडी और महफूज हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि पूरी सलामती के साथ आप बाहर आए। दोस्तों, ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आग में जलाने तक की कहानी। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे आबे ज़मज़म, कुर्बानी और खानाए काबा की तामीर का किस्सा। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस पैगाम को औरों तक जरूर पहुंचाइए। अल्लाह हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत ईमान वाला बनने की तौफीक अता करे, आमीन। कुरान और हदीस से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो को देखने, सुनने और बेहतर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस सीधा आपके स्क्रीन तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।